दूतावास के बाहर हुए धमाके पर इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है। धमाके से जुड़ा एक लेटर मिलने के बाद दिल्ली पुलिस अलर्ट हो गई है, क्योंकि चिट्ठी में ईरान के कुछ नेताओं के नाम का जिक्र होने की भी खबर है। और इसके बाद दिल्ली पुलिस ने भारत में विदेश से आने वाले लोगों पर नजर रखने वाली संस्था FRRO से पिछले कुछ दिनों में भारत आए ईरान के नागरिकों की पूरी जानकारी मांगी है। इसके साथ ही साथ पिछले काफी समय से भारत में रह रहे ईरान के नागरिकों की भी पूरी लिस्ट मांगी गई है। और दिल्ली के इस इलाके में आसपास पिछले एक महीने में किस तरह की उनकी मूवमेंट रही है, इसकी भी पूरी जानकारी FRRO से ली गई है कि कौन कौन से और ऐसे ईरानी हैं जो इस इलाके में उनकी मूवमेंट पाई गई है। फॉरेनर्स रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस, जहां पर कि विदेशियों के आने पर क्षेत्रीय कार्यालय में पंजीकरण होता है, वहां से पूरी जानकारी ली गई है। दीपक बिष्ट हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद है। दीपक, अब FRRO से पूरी लिस्ट लेना ईरानियों की, क्या इसके पीछे की आशंका और वजह मानी जा रही है? देखिए, सबसे अहम चीज ये है क्योंकि जो लेटर मिला है जिसमें खास तौर से ये कहा गया है कि जो ट्रेलर अभी दिखाया गया है ये सिर्फ एक ट्रेलर है जो धमाका हुआ है, और उसके साथ ही ईरान के 2 लोगों का, ऐसे कद्दावर लोगों का जिक्र है जिनकी हत्या की गई थी। तो उसके बाद ये माना जा रहा है कि बदले की नीयत से शायद ये हो, और इसको लेकर दिल्ली पुलिस जो है एकदम से हरकत में आई है और उन्होंने FRRO से इस पूरी लिस्ट को मांगा है जो हाल फिलहाल के दिनों में इंडिया आए हैं, और साथ ही जो आसपास दिल्ली के रहे हैं और उनकी मूवमेंट किस तरह से होगी इसका पता लगाया जा रहा है। क्योंकि जिस तरह से ईरान से इस लेटर के ताल्लुकात देखे रहे हैं, तो उसके बाद पुलिस जो है सतर्कता से जो है इस पूरे नेटवर्क को खंगालने में जुटी हुई है, और इस डिटेल के आधार पर देखा जाएगा कि कौन कौन ईरानी यहाँ पर रह रहा है। जो संदिग्ध हालात में अगर किसी की मूवमेंट दिखाई देती है तो उससे पूछताछ की जाएगी। किसी भी एंगल से तफ्तीश में लापरवाही नहीं बरती जा रही, और FRRO से अब लिस्ट मांगी गई है उन ईरानियों की जो इस इलाके में उनकी मूवमेंट पाई गई थी। लेकिन एक के बाद एक तफ्तीश को अब और ज्यादा तेज करने की कोशिश हो रही है, क्योंकि दिल्ली में कल इजरायली दूतावास के पास जो धमाका हुआ है उसमें जांच अब और ज्यादा तेज कर दी गई है। जांच एजेंसियों को धमाके वाली जगह से बम बनाने में इस्तेमाल होने वाला सामान भी मिला है, जिसमें आईडी, धमाके में इस्तेमाल तार, एक छोटी बैटरी, बॉल बेयरिंग और बम रखने का कवर भी मिला है। खबर यह भी है कि पुलिस को धमाके वाली जगह से एक लेटर भी मिला है जिसमें इजरायली दूतावास के बाहर हुए धमाके को ट्रेलर बताया गया है, जिसके बाद सुरक्षा एजेंसियां अब और ज्यादा अलर्ट हो गई है। तफ्तीश और ज्यादा तेज हो गई है। लेकिन इजरायली दूतावास के पास ही आनंद तिवारी हमारे सहयोगी मौजूद हैं, नीतीश कुमार भी यहीं पर मौजूद हैं। ये सबसे अहम बात है नीतीश, लेकिन क्या किसी भी तरह की आशंका को टटोलना चाहते हैं इस पूरी तफ्तीश में सुरक्षा एजेंसियां, जो तफ्तीश करने वाली एजेंसियां हैं, और इसीलिए भी अब FRRO से वो लिस्ट मांगी गई है, लेटर को गंभीरता से लिया जा रहा है? से लेटर जो है से उनको एक लीड मिला है, और वो लीड किस दिशा में जाता है उससे रिलेटेड जो भी तथ्य हैं, जो भी कंटेंट्स हैं या जो भी जांच होनी है, उन सब को स्पेशल सेल और दूसरे जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, इंटेलिजेंस ब्यूरो है, उन सब के हेल्प से लीड इकट्ठा करने की कोशिश की जा रही है। FRRO जो होता है, फॉरेन रजिस्ट्रेशन ऑफिस, उसके पास जितने भी फॉरेनर्स इंडिया आते हैं, हिंदुस्तान आते हैं, उसकी एक लिस्ट होती है, और FRRO में बाकायदा एक बार जो है 15 दिन में या 20 दिन में एक बार जाकर फॉरेनर को पेश भी होना पड़ता है। तो जाहिर तौर से वो सारा जो एंगल है उसको खंगाला जा रहा है, और देखा जाएगा कि उस दिन जो कल ब्लास्ट हुआ शुक्रवार की शाम को, तो जो ब्लास्ट हुआ क्या उसका मूवमेंट कहीं इस इलाके में APJ अब्दुल कलाम रोड के इलाके में तो नहीं था, उसके मोबाइल डिटेल्स ट्रैक किए जाएंगे। तो जाहिर तौर से किसी भी तरह का कोई भी स्टोन अनटर्न नहीं रखना चाहती एजेंसियां, हर एंगल से जांच कर रही हैं। बिल्कुल। लेकिन मैं बता दूं, अभी पॉसिबिलिटी ओपन है, ये ईरानियन एंगल आ रहा है लेटर की वजह से, लेकिन हो सकता है कि इसमें मिसलीड करने की भी कोशिश की गई हो। तो सारे एंगल ओपन है कि ये बड़ी बात हो सकती है। लेकिन आनंद के पास एक ताजा खबर आ रही है। आनंद, क्या ताजा अपडेट? हाँ जी, देखिए प्रशांत, सीधी तस्वीर दिखा रहा हूँ। स्पेशल सेल की जो टीम है एंटी टेरर यूनिट की, उसके जो ऑफिसर्स हैं वो एक बार फिर से यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। ये तमाम वो एक्सपर्ट्स हैं जो जितनी भी आतंकी वारदातें होती हैं उसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए बिल्कुल एक्सपर्ट ये यूनिट है स्पेशल सेल की, और उसके अधिकारी एक बार फिर यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। सुबह भी स्पेशल सेल की टीम लगातार यहाँ पर पहुँची थी, और स्पेशल सेल लगातार ये दावा कर रही है कि रेकी करके इस बम ब्लास्ट को अंजाम दिया गया है, क्योंकि हम लगातार बता रहे हैं कि जिंदल हाउस में CCTV कैमरा नहीं था, बाजू में जो CCTV कैमरा था वो काम नहीं कर रहा था प्रशांत, और
ये इस बात का अंदेशा है कि बाकायदा जिन लोगों ने भी ये आईडी बम बनाया है, लो इंटेंसिटी का बम बनाया है, उन्होंने बाकायदा रेकी करी। इस रूट से वो कई बार गुजरे और उसके बाद उन्होंने यहाँ पर बम प्लांट किया। जहाँ पर स्पेशल सेल के अधिकारी देख रहे हैं, लोधी कॉलोनी स्थित स्पेशल सेल जो एंटी टेरर यूनिट है, और वहाँ से अधिकारी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। कल 3 घंटे तक यहाँ पर वीडियोग्राफी होती रही इस पूरे क्राइम सीन की। तमाम एफएसएल और फोरेंसिक एक्सपर्ट जो है वो यहाँ पर मौजूद थे। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल के अलावा एनआईए और आईबी के अलावा दूसरी सेंट्रल एजेंसियों के अधिकारी यहाँ पर मौजूद थे और 3 घंटे तक केवल फोकस था मौका वारदात का कि वहाँ से ज़्यादा जो क्लू हैं वो इकट्ठे किए जाएं। जिस तरह से लगातार हमने तस्वीर दिखाई कि जो होल हुआ था जहाँ पर वो बम रखा गया था, उसे असेंबल किया गया था, वहाँ पर 1 से 2 इंच का होल हुआ था और काफ़ी ज़्यादा मात्रा में जो छर्रे हैं, बाल बेरिंग जिन्हें बोलते हैं, जो साइकिल में इस्तेमाल होती हैं, वो मौके से बरामद हुए हैं। तार मिले हैं। इसके अलावा कुछ इस तरह का बैटरी नुमा चीज़ मिली है जिसकी फोरेंसिक जांच की जा रही है। तो स्पेशल सेल अब ये कंफर्म कर चुकी है कि रेकी करके इस बम ब्लास्ट को अंजाम दिया गया था और इसके पीछे जो लोग हैं उन्होंने पूरी ट्रेनिंग ली थी बम बनाने की, क्योंकि कोई आम शख्स इस तरह के बम नहीं बना सकता, उसे असेंबल नहीं कर सकता है। यानी कि पूरी तरह से ट्रेनिंग देकर यहाँ पर उन सस्पेक्ट को भेजा गया था। पूरी ट्रेनिंग के साथ योजना बनाकर इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया। स्पेशल सेल के वो तमाम अधिकारी